हाय स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग के इस वीडियो में आज हम देखेंगे टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों कलेक्ट करती है एंड पैन कार्ड क्या होता है, वो सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं टैक्स होते क्या हैं। द गवर्नमेंट मेक्स प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स। By charging different type of taxes, the funds are generated for implementation of these schemes. Governments अपने citizens के लिए services provide करती है, जैसे कि गवर्नमेंट अपने citizens के लिए कई टाइप के plans, projects and schemes लाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, मेट्रो, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा एंड स्कीम्स में जिसमें ओल्ड एज पेंशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है वो फंड्स आते हैं टैक्सेस के फॉर्म में। जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स से को कुछ टैक्सेस चार्ज करती है, जिससे कि वो फंड जमा करके एंड वो फंड से इन सिटीजन्स के लिए ही प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम इंट्रोड्यूस करती है एंड एक कंट्री को डेवलप करती है। टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट के इस फंड्स के लिए काफ़ी मेजर सोर्स है। टैक्स कलेक्शन के बेसिस पे ही फंड्स जो जमा होंगे उसे काउंट करके हर साल बजट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर सकती है उन्हें पता चलता है एंड अपने सिटीजन्स को वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं ये भी लिस्ट डाउन होता है। गवर्नमेंट उन फंड्स को कहाँ कहाँ यूज़ करती है इसको डिटेल में देखने के लिए हम यूटिलिटी ऑफ टैक्सेस पढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया रेलवेज, रोडवेज, एयरपोर्ट्स एंड जो बेसिक एमिनिटीज़ है जैसे कि बस स्टॉप्स, फुटपाथ्स एक्सेट्रा, ये सारी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस के फॉर्म में जो कलेक्ट हुए फंड्स हैं उन्हीं को यूज़ करती है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कि ओल्ड एज जो पेंशन है जो कि सीनियर सिटीजन्स को मिलती है, वो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स से जो फंड्स कलेक्ट हुआ उसी से प्रोवाइड करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है डेवलपमेंट एंड रिसर्च स्कीम्स। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के वक्त जो वैक्सीन थी उसके डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई थी, जिससे डेवलपमेंट एंड रिसर्च में हेल्प हो सके। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, मिलिट्री एक्सेट्रा, ये सारे जो इन सारे डिफेंस फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंस आता है वो भी टैक्स के थ्रू ही बेयर किया जाता है। गिविंग एड टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि किसी एक इलाके में बाढ़ आ जाती है तो वहाँ के सारे लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना एंड वहाँ पे किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना एंड उनके खाने पीने की ध्यान रखना, उसमें जो खर्च होता है वो भी गवर्नमेंट टैक्सेस से जुड़े हुए फंड्स को यूज़ करती है। डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन, कंट्री एंड उसके सिटीजन्स के सुरक्षा के लिए जो भी मिलिट्री फोर्सेस जो भी सिक्योरिटी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं उनके खर्चे भी गवर्नमेंट टैक्सेस से ही बेयर करती है। आइए देखते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस। देयर आर टोटल टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि टैक्सेस विच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर आई कॉल डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि हर साल के अंत में जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एंड जो वेल्थ टैक्स होता है एंड वो भी डायरेक्ट टैक्स होता है। प्रोफेशनल टैक्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, जो कि हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर देते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि टैक्सेस विच आर नॉट पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। इसमें यूज़र से पैसे इसमें टैक्स पेयर से चार्जेस काट लिए जाते हैं, बट उनके बिहाफ पे कोई और ये टैक्सेस पे करता है, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया है। इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्सेस पे करने के लिए एक गाइडलाइन दी होती है कि आपकी अगर जो इनकम है वो एक सर्टेन क्राइटेरिया से ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना होगा। वो भी स्लैब वाइज है, जैसे कि अगर आपकी आमदनी कम है तो आपको कम टैक्स देना होगा, अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा। इफ़ द इनकम अर्नड इन इंडिया बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट और अथोराइज्ड इंडस्ट्री एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स इज लेव्ड ऑन इट। यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट या अथोराइज इंडस्ट्री की इनकम जो है वो सर्टेन लिमिट से एक्सीड होती है तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। पर आज के वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे पेड बाय इंडिविजुअल्स ओनली। हमारी कंट्री में इनकम टैक्स जो है वो पे किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जो टैक्स है वो दो एक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच केम इनटू फोर्स ऑन 1st of 4 1962, 1st of April 1962। एक्ट पास्ड एवरी ईयर बाय पार्लियामेंट विच मेक्स फाइनेंशियल प्रोविजंस। हर साल फरवरी के करीब जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी कंट्री के, वो एक बजट प्रेजेंट करते हैं अगले साल के लिए, जिसमें प्रपोजल्स होते हैं कि इनकम टैक्स कितने चार्जेस होंगे, सिटीजन्स के लिए क्या क्या रिलीव्स होंगी। एंड अगर वो बजट पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है तो वो अगले साल इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है।
इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे कि एन एसएसई, एनी पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल्स इज टर्म्ड एज एन एसएसई। मैं अगर कोई जॉब करके या बिजनेस करके इनकम जनरेट करता हूँ तो मैं पे करने के लिए लाइबल हूँ, इसलिए अगर मैं अगले साल टैक्स फाइल करूँगा तो मैं एक एसएसई कहलाऊँगा। अब देखते हैं फाइनेंशियल ईयर, द पीरियड 1 year during which the taxable income has been earned is called financial year. In our country at present the financial year is from 1st April to 31st March. 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31st मार्च तक जो भी टाइम है उसे एक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। एन असेसमेंट ईयर, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एन असेसमेंट ईयर। जैसे कि हमने फाइनेंशियल ईयर में देखा कि जो 1 अप्रैल से लेके 31st अगले साल के 31st मार्च तक जो समय होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, एंड उसके आगे का जो समय होता है उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है, क्योंकि द टैक्स पेएबल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज़ कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। इसका मतलब जब जो भी हमने इनकम करी है 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31st मार्च तक, इसके बाद जो पीरियड होगा, जैसे कि आगे 1 अप्रैल से लेके तो उस समय में हम इसका असेसमेंट करेंगे कि कितनी इनकम हो या ना आप कितना टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, तो उसे असेसमेंट ईयर कहा जाएगा। समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी क्लियर्ड फ्रॉम द टेबल बिलो। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 जो है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक, एंड इसमें जो भी इनकम करी हमने उसका हम असेसमेंट करेंगे 2017 एंड 18 ईयर में। उसी तरीके से जो इनकम होगी 2017-18 जो 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक जो भी हम अर्निंग करेंगे एंड उसका हम असेसमेंट करेंगे 2018 ईयर्स तक। सो फाइनेंशियल ईयर होता है एक साल, एंड जो उसके जस्ट आगे वाला होता है असेसमेंट ईयर, जिसमें हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। टैक्सेस पे करने के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है पैन कार्ड नंबर। सो आइए देखते हैं पैन नंबर क्या होता है। पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। सो ऑन अप्लाइंग फॉर इट एवरी टैक्स पेयर गेट्स अ यूनिक 10-digit अल्फा न्यूमेरिक नंबर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो जब भी हम कोई इनकम करते हैं एंड टैक्स पे करने के लिए जब भी फाइल करते हैं, सो टैक्स पे करने के लिए हमें एक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक यूनिक कार्ड इशू किया जाता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एंड हमें अगर इनकम टैक्स पे करना है सो हमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। It is binding to write our PAN on the challan used for paying our income tax to the IT department or income tax returns and other official correspondence. PAN card can also be used as proof of identity. ये एक कार्ड है जो आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड को यूज़ करके गवर्नमेंट हमारा एक 10-digit नंबर होता है उसे आइडेंटिफाई करती है, एंड जो भी आप टैक्सेस पे करते हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं इन 10-digit अल्फा न्यूमेरिक से, जिससे कि आपका सारा डेटा उनके पास रिजर्व रहता है एंड आपको इनकम टैक्स भरने में काफ़ी सहूलियत होती है। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस क्यों लिए जाते हैं, एंड गवर्नमेंट उन टैक्सेस का करती क्या है, एंड फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, कि 2 टाइप के टैक्सेस जो हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स देखा हमने, और इनकम टैक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा और कुछ रिलेटेड टर्म्स भी पढ़े। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो देखा, एंड असेसमेंट ईयर भी देखा, एंड असेसमेंट ईयर के बारे में भी समझा। जो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है पैन कार्ड नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके बारे में भी हमने देखा। सो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।